हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल बेस क्लास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्चुअल बेस क्लास को। द वर्चुअल बेस क्लास इज यूज्ड व्हेन अ डिराइव्ड क्लास हैज़ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास। मतलब वर्चुअल बेस क्लास तब यूज होता है जब डिराइव्ड क्लास एक से अधिक वैल्यू को अपने में इनहेरिट करती है ना। मल्टीपल कॉपीज ऑफ एट्रीब्यूट्स है ना, इनहेरिट करती है कोई डिराइव क्लास, तब हम वर्चुअल बेस क्लास वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल में देखते हैं। नीचे एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल दिया है डायग्राम में, उसको समझते हैं। ठीक है, ए क्या है, बेस क्लास है जिसको बी और सी डिराइव कर रहे हैं उसके प्रॉपर्टी को, और बी और सी के प्रॉपर्टी को क्लास डी कहना चाहिए इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो ए में कहना चाहिए कोई डेटा वैल्यू है, डेटा मेंबर हैं ए और बी। ठीक है, ए 10 बी 20। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को डी कहना चाहिए इनडायरेक्टली बी और सी के माध्यम से कहना चाहिए इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी कहना चाहिए, बी भी उसको इनहेरिट कर रही है वहाँ पे ए और बी को, और सी भी कहना चाहिए ए और बी को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, उसके बाद डी कहना चाहिए बी और सी को इनहेरिट कर रही है वहाँ पे, तो बी और सी में भी ए और बी का वैल्यू है। ठीक है, ए और बी का वैल्यू है, मतलब ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी के माध्यम से ए और बी इनहेरिट हो रहा है, और सी के माध्यम से भी कहना चाहिए ए और बी डी में इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कहना चाहिए मल्टीपल कॉपी बन रहा है किसका, ए और बी का। ठीक है, एक से अधिक कॉपी बन रहा है, तो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि कहना चाहिए कौन से ए और बी को लेना है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कहना चाहिए वर्चुअल बेस क्लास का यूज़ करते हैं, वर्चुअल बेस क्लास का उपयोग करते हैं। मतलब क्लास ए को वर्चुअल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जिससे कहना चाहिए एक ही कॉपी क्लास डी तक पहुंचती है। ठीक है, बगल में उसका सिंटेक्स दिया है। ठीक है, उसको भी आप समझ सकते हैं, है ना। चलिए अब उसको प्रोग्राम के माध्यम से रन करके देखते हैं। ऊपर में रहता है आपका हेडर फाइल, हैज़ इंक्लूड iostream.h, हैज़ इंक्लूड conio.h। ठीक है, अब बनाते हैं यहाँ पे क्लास ए जो कि बेस क्लास है, सुपर क्लास है। ठीक है, उसके बाद क्लास बी जो कि क्लास ए का डिराइव क्लास है। क्लास सी, तो क्लास सी भी आपका क्लास ए का डिराइव क्लास है ना। क्लास ए से भी वो कहना चाहिए वैल्यू को इनहेरिट करेगी। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास बी में लिख देते हैं पब्लिक वर्चुअल ए। ठीक है, क्योंकि क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट करेगी वर्चुअल रूप से। ठीक है, उसके बाद क्लास सी। ठीक है, तो क्लास सी भी कहना चाहिए क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, तो यहाँ पे क्लास ए को वर्चुअल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे हम क्लास बी में किए थे उसी प्रकार। ठीक है, उसके बाद क्लास डी। ठीक है, ये कहना चाहिए क्लास बी और सी का, क्लास बी और सी को कहना चाहिए डिराइव कर रहा है ना। क्लास बी और सी के वैल्यू को, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है क्लास डी। तो यहाँ पे क्लास बी और पब्लिक रूप से, और क्लास सी है ना, दोनों कहना चाहिए पब्लिक रूप से उसको डिराइव कर रही है क्लास डी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब डिफाइन करते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं, है ना। अब यहाँ पे हम मेंबर फंक्शन को असाइन करते हैं, और जो भी मेंबर होते हैं उसको यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया में हम लेंगे प्रोटेक्टेड मेंबर, है ना। यहाँ पे इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, ए और बी। ठीक है, पब्लिक एरिया में हम ले रहे हैं मेंबर फंक्शन वाइट गेट डेटा। गेट डेटा, और इसको डिफाइन करेंगे, है ना। ए में हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, सपोज 10। ठीक है, और बी में कुछ वैल्यू दे देते हैं, सपोज 20।
उसके बाद इसको प्रिंट करा देते हैं एक बार सी आउट की सहायता से गेट डेटा के अंदर ही सी आउट ए int l सी आउट b ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं आपका क्लास बी में, है ना। और यहाँ पे क्लास बी में पब्लिक मेंबर लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर प्रोटेक्टेड करते हैं तो वहाँ पे वो फिर क्लास डी उसको इनहेरिट नहीं कर पाएगी। इससे अच्छा हम पब्लिक लेते हैं और पब्लिक मेंबर में लेते हैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल सी और एक फंक्शन ऐड। अब इस फंक्शन ऐड को हम डिफाइन कर देते हैं, तो ए प्लस बी को ऐड करते हैं यहाँ पे और रिजल्ट को सी में असाइन करते हैं, ए प्लस बी, है ना। रिजल्ट जा रहा है सी में, इसको प्रिंट करा देते हैं सी आउट की सहायता से ए प्लस बी इक्वल टू और सी में उसका रिजल्ट है इंट एल, ठीक है। इस प्रकार आपका क्लास भी कंप्लीट हो गया। अब चाहते हैं क्लास सी में। क्लास सी, है ना, यहाँ पर भी हम उसको वर्चुअल किए हैं, क्लास ए को वर्चुअल रूप से, है ना। प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ पे लेते हैं इंट डी, उसके बाद पब्लिक सेक्शन में पब्लिक मेंबर हम यूज करेंगे वाइड मल्टी, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है ए और बी में, तो मल्टी फंक्शन, है ना, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, अपने मन से हम ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डी में वैल्यू जाएगा ए इंटू बी का, है ना, ए और बी को, है ना, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को डी में स्टोर करा रहे हैं। चलिए अब इसको शो करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं मॉनिटर पे, तो सी आउट ए इंटू डी इक्वल टू डी, सॉरी यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा एंड एल से पहले, डी, ठीक है। आपका क्लास सी भी यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्लास डी, है ना, जो कि क्लास बी और क्लास सी को इनहेरिट कर रही है ना। तो पब्लिक लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे इंट इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं ई वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। उसके बाद वाइड डिव, है ना, डिवीजन कराना है अपन को, तो उसके बाद ओपनिंग ब्रेस और यहाँ पे ई में वैल्यू को स्टोर कराएंगे किसका, डिवाइडेड करके बी डिवाइडेड बाई ए, है ना, बी डिवाइडेड बाई ए, रिजल्ट जाएगा ई में, है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। सी आउट करा देते हैं यहाँ पे बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और ये आपका डी भी कंप्लीट हो गया। मतलब देखो यहाँ पे हम ए और बी के वैल्यू को यूज कर रहे हैं, हम हमारे तीनों क्लास में बी भी यूज कर रहा है उसको, सी भी यूज कर रहा है और कहना चाहिए डी भी उसको यूज करेगा, है ना। मतलब ए और बी हम एक बार ए में क्लास ए में उसको डिक्लेयर किए हैं, लिए हैं, है ना, उसको कहना चाहिए डी तक यूज हो रहा है ना, डी तक पहुंचेगा वो बी और सी के माध्यम से, है ना। ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन फंक्शन में, तो केवल डी क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बाकी क्लास का जरूरी नहीं है बनाना, वो एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो D1 की सहायता से हम कॉल करेंगे गेट डेटा को,
और D1 की सहायता से हम कॉल करेंगे मेंबर फंक्शन ऐड को, और D1 की सहायता से हम कॉल करेंगे मल्टी को, है ना। और D1 की सहायता से हम एक्सेस करेंगे, कॉल करेंगे डिवीज़न को, डिवीज़न मेंबर फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद गेट CH, और आपका ये मेन फंक्शन क्लोज, और आपका प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक है। किसी भी प्रकार का एरर नहीं आएगा, है ना। देखिए 0 एरर। रन करा के देखते हैं। ये देखिए A = 10, B = 20, A + B = 30, A × B = 200 एंड B / A × 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, थैंक यू, बाय।